प्रियम गांधी वर्मा ने अपनी किताब ट्रेंडिंग पावर में 1 साल पहले ही बनी शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की सरकार की इनसाइड स्टोरी विस्तार से बताई तो संजय राउत एंटी स्टोरी लेकर सामने आ गए। असल में प्रियम गांधी वर्मा ने अपनी किताब के तथ्यों के आधार पर बताया कि शरद पवार सरकार बनने के दौरान 2 नावों की सवारी कर रहे थे। सरकार बनाने की बात बीजेपी से पक्की कर रहे थे और अंदर ही अंदर उद्धव ठाकरे के साथ हाथ मिलाकर खेल रहे थे। आखिरकार महाराष्ट्र की जनता को बेवकूफ बनाते हुए उद्धव ठाकरे ने पवार के साथ मिलकर सरकार बना ली। लेकिन जब शरद पवार और उद्धव ठाकरे की पोल खुली तो संजय राउत नई कहानी लेकर सामने आ गए और कहीं की ईंट और कहीं का पत्थर तोड़कर ये साबित कर दिया कि बीजेपी की सरकार बनाने का सारा खेल अजीत पवार का था। इसके लिए संजय राउत ने एक कहानी बुनी। अपने साप्ताहिक स्तंभ में राउत ने लिखा कि पिछले साल महाविकास अघाड़ी सरकार बनाने को लेकर तीनों पार्टियों के नेताओं की भी नेहरू सेंटर में चर्चा चल रही थी। राउत ने लिखा कि विधानसभा अध्यक्ष के पद को लेकर कांग्रेसी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और एनसीपी के शरद पवार के बीच काफी तीखी बहस हुई। इस बहस से शरद पवार इतना गुस्सा हो गए कि उन्होंने अपने कागज समेटे और कमरे से बाहर निकल गए। राउत ने लिखा, मैंने शरद पवार को पहले इतने गुस्से में कभी नहीं देखा था। जिस समय ये गर्मा-गर्म बहस चल रही थी उस वक्त अजीत पवार ने अपने फोन पर किसी से चैट कर कहा कि इस घटना के बाद ही अजीत पवार का फोन नॉट रीचेबल हो गया और अगली सुबह बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस के साथ अजीत पवार के शपथ लेने की खबर आई। राउत के मुताबिक असली खलनायक उद्धव ठाकरे की सरकार के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार हैं, जिन्होंने एनसीपी से बगावत की सरकार में शामिल हुए और लौटकर बुद्धू टाइप वापस घर आए। देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना, राकंपा और कांग्रेस को मिलाकर बने सत्तारूढ़ गठबंधन को अप्राकृतिक गठबंधन कहा। इस पर पलटवार करते हुए राउत ने कहा कि राजनीति में कोई भी संत नहीं होता और न ही सरकार प्राकृतिक या अप्राकृतिक होती है। उन्होंने कहा कि सरकार जब तक रहती है वह प्राकृतिक होती है। उसे अस्थिर करने के लिए सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय की एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो अवैध निर्माण करते हैं और जो आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी हैं, उनकी रक्षा की जाती है। राउत ने कहा कि अगर ये राजनीतिक दबाव के हथकंडे प्राकृतिक हैं तो ठाकरे सरकार भी प्राकृतिक है। सरकार ने विधानसभा में बहुमत साबित किया। राउत ने लिखा कि बीजेपी महाविकास अघाड़ी सरकार के पतन का पूर्वानुमान लगा रही है। क्या ऐसा गुप्त गतिविधियों व केंद्रीय जांच एजेंसियों के दम पर होगा? लेकिन ईडी कुछ भी करे, मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि महाविकास अघाड़ी की सरकार बनी रहेगी। महाराष्ट्र के इतिहास में 23 नवंबर 2019 को एक नई राजनीतिक कहानी गढ़ी गई थी, जिसके प्रमुख पात्र थे पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और एनसीपी प्रमुख शरद पवार के भतीजे अजीत पवार। पटकथा लिखने से पहले रिहर्सल हुई थी। उसके बाद तड़के भवन में फडणवीस और पवार ने बतौर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। अब 1 साल के बाद उनकी इनसाइड स्टोरी सामने आई, जिसमें फडणवीस कहते हैं कि अजीत पवार बड़ा जोखिम ले रहे हैं। अजीत पवार जवाब देते हैं कि मेरे साथ 28 विधायक हैं। 1 साल पहले राजभवन में तड़के देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के शपथ समारोह के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मच गई थी। इसको लेकर प्रियम गांधी वर्मा ने ट्रेंडिंग पावर नामक एक बुक लिखी, जिसमें इस घटनाक्रम की इनसाइड स्टोरी का विस्तृत ब्यौरा दिया गया है। पुस्तक में सत्ता समीकरण साधने के लिए देवेंद्र फडणवीस के सवाल, अजीत पवार के जवाब जस के तस छापे गए। दरअसल उस समय बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली शिवसेना के मुख्यमंत्री पद को लेकर बीजेपी पर काफी दबाव बनाते देखा गया था, लेकिन बीजेपी इस मुद्दे पर झुकने को तैयार नहीं है। लिहाजा सूबे में नई सरकार के गठन को लेकर असमंजस की स्थिति बन गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।